हेलो स्टूडेंट, आज हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो है इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखना है कि ये जो है इंक्लाइंड प्लेन है आपका, कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो है ये आप जो देख रहे हैं, इसमें देखिएगा, इसमें नंबर्स लिखे हैं। ये एक्चुअली हाइट बताएगा। क्या बताएगा? हाइट, यानी कि इससे कितना हाइट पर है ये। ठीक है, हाइट है, एच हाइट बोलते हैं। आई बात समझ? इधर देखिएगा तो एंगल है। क्या ये एंगल है? क्या ये एंगल है? जैसे मान लीजिए कि इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसको पकड़िए तो बाबू, इसको इसको नीचे करिए, और जैसे इसको ऐसे और नीचे करिए तो ये हो गया। देख रहे हैं कि नहीं? तो हाइट भी कम हो गया और एंगल भी क्या हो गया? कम हो गया। और नीचे करिए तो हाइट भी कम हो गया और एंगल भी कम हो गया। ध्यान से इसको टाइट करना है, ठीक है। और ऊपर करिए तो ऊपर करिए, ऊपर करिए, ऊपर करिए। हाइट भी कम हो गया, ज़्यादा हो गया, और एंगल भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ये एंगल है, यही एंगल ये बताएगा। आई बात समझ? और यहाँ इसकी हाइट एकदम यहाँ पर है, इसकी हाइट कितनी है ये बताएगा। जैसे अभी 13 हाइट है, और नीचे करिए तो करिए। अभी क्या है देखिए तो 8 हाइट है, यानी ये एकदम मिडिल का देखना है, इसका मिडिल पॉइंट। ठीक है, आई बात समझ? कोई दिक्कत वाली बात? और उसके बाद हम ये रखेंगे इस पर, ध्यान दीजिए, ये रखेंगे इस पर, और इस पर वेट रखेंगे। बहुत सारा वेट है कि नहीं? इस पर लिखा हुआ है 30 ग्राम 40 ग्राम। मान लीजिए अभी ये वेट मैंने रख दिया, ये रुका हुआ है। तो बेसिकली इसका यूज कहाँ किया जाएगा? तो पहले तो ये मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन सरफेस है, इसका कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स पता कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। एंगल होगा कुछ ना कुछ, तो ये एंगल भी आप पता कर सकते हैं। ये हाइट भी कुछ ना कुछ होगा, इस हाइट को भी पता कर सकते हैं। या यहाँ पर कुछ मास रखे हैं, उसका भी पता कर सकते हैं। तो इक्वेशंस होते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, इक्वेशंस, मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, है कि नहीं? उससे आप पता लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये पता है, इसका मास पता है, इसका मास पता है, और हाइट पता है, तो आप इस एंगल को पता लगा सकते हैं। अगर ये एंगल पता नहीं है आपको, इसका मास पता है, इसका मास पता है कि नहीं? और एंगल तो वैसे पता चल ही जाएगा आपको, तो फ्रिक्शनल फोर्स की भी वैल्यू आप पता लगा सकते हैं। अब बोलेंगे कि सर इसका यूज कहाँ होगा? तो जो भी रोड बनाते हैं, आप हाईवे देखते हैं या ओवरब्रिज देखते हैं, तो देखिएगा ऐसे होता है। कोई भी रोड होता है जो टर्निंग करते हैं, टर्निंग होता है, सर्कुलर रोड जहाँ होता है, वो रोड कैसे बनाया जाता है? ऐसे बनाया जाता है, यानी कि एक तरफ से उठा रहता है, एक तरफ से धंसा रहता है, यानी कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके वहाँ पर हम एंगल पता लगाते हैं कि किस एंगल से बनाएंगे रोड, तो कितना एंगल से इंक्लिनेशन होगा, तो ये इस स्पीड से जाएगा, फ्रिक्शन कम होगा, ज़्यादा होगा। आ रही बात समझ के नहीं? कोई दिक्कत?